स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर टैली सॉफ्टवेयर में बहुत ही सरलता के साथ कार्य करना सिखाया जा रहा है। 100 से अधिक वीडियो इस संबंध में मेरे चैनल पर अपलोड हैं। यदि आप भी बेहद आसानी के साथ टैली सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आगे जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। आप उसको देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं और मेरा विश्वास है कि आप टैली सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसानी के साथ कार्य करना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मान लीजिए कोई भी रेफरेंस नंबर है, कोई भी वाउचर नंबर है और किसी भी वाउचर की एंट्री करते समय आपने नरेशन में जो भी टिप्पणी टाइप कर रखी है उसको आप सेकंडों में खोजकर बाहर ला सकते हैं, सामने ला सकते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं और आपकी कोई क्रेडिटर पार्टी है, अचानक से उसका फोन आता है और वो आपसे पूछता है कि इतने नंबर का जो रेफरेंस नंबर है उसके बारे में मुझे आपसे जानकारी चाहिए। या आपकी डेटर्स पार्टी है, उसका आपके पास फोन आता है और वो आपसे कहता है कि मुझे इस नंबर का वाउचर नंबर है, उसके बारे में बताइए कि उस पर कितना अमाउंट है। या मान लीजिए आप जिस कंपनी में कार्य कर रहे हैं उसके ऑनर्स ने आपसे कहा कि हमने फलाना नंबर का जो चेक नंबर है वो हमने किस पार्टी को दिया था और उस संबंध में हमें आपसे जानकारी चाहिए। तो दोस्तों, और भी कई फंक्शन है जहां से आप ये जानकारी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको समय लगेगा। आज आपको बताएंगे टैली में एक ऐसा ऑप्शन है जिसका यूज करके आप सेकंडों में किसी भी रेफरेंस नंबर को खोजकर सामने ला सकते हैं, किसी भी वाउचर नंबर को सेकंडों में खोजकर सामने ला सकते हैं और नरेशन में किसी भी वाउचर एंट्री की जो आपने की है उसमें नरेशन में आपने जो भी लिख रखा है उसको आप सेकंडों में खोजकर सामने ला सकते हैं। चलिए सीधे करके दिखाते हैं। गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेनू है। यहां से दोस्तों आपको जाना है डिस्प्ले में और फिर यहां से जाना है डे बुक में। अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दिया और यहां पर हमने पूरा पीरियड ले लिया, यानी 1 अप्रैल से लेकर आगे जितनी भी हमने एंट्री की है वो पूरा पीरियड हमने यहां पर कर लिया। अब दोस्तों, ये स्थान है डे बुक। डे बुक में आपने जो भी एंट्री की है, चाहे वो कोई सी भी वाउचर एंट्री हो, रिसिप्ट वाउचर में एंट्री की हो, परचेज में, सेल्स में, कॉन्ट्रा में, यानी किसी भी वाउचर में जो भी आपने एंट्री की है वो सारी की सारी एंट्री आपको यहां पर शो होंगी। अब हम इस जगह पर हैं और हमारा ऑनर्स जो है उन्होंने हमसे कहा कि हमको एक रेफरेंस नंबर बताइए जिसका नंबर है GST/GWA/954, यानी 954 नंबर का जो रेफरेंस नंबर है उसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए कि उसमें कितना अमाउंट है और किस डेट में हमारे पास ये रेफरेंस नंबर आया था। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, साइड में बटन बार है और यहां पर जब आप आएंगे तो सबसे नीचे आपको एक बटन शो होगा, यहां पर लिखा हुआ है F12 और इसके नीचे एक अंडरलाइन है। इसका मतलब यह है कि कीबोर्ड से अल्ट के साथ F12 प्रेस करेंगे तो इस ऑप्शन का हम यूज कर सकते हैं, इस बटन का हम यूज कर सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है रेंज, या तो हम इसी पर माउस क्लिक कर देंगे या अल्ट के साथ F12 प्रेस करेंगे तो इस बटन का हम यूज कर सकते हैं। हमने F12 रेंज पर माउस क्लिक किया तो देखिए यहां पर रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट्स आपके सामने इस तरह से आ जाएगी। अब इस जगह पर है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, तो यहां पर आपको एक ही ऑप्शन शो हो रहा है, सिर्फ वाउचर लिखा हुआ है, तो आपको एंटर प्रेस कर देना है। अब कर्सर आ जाएगा हैविंग में और साथ ही आपके सामने पर्टिकुलर की एक लिस्ट खुलकर आ जाएगी। अब यहां पर हमको क्या करना है, रेफरेंस नंबर खोजना है। तो हमको इस लिस्ट में से रेफरेंस, आपको एक ऑप्शन शो होगा, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए यहां पर रेफरेंस आ गया। अब रेफरेंस में जब सिलेक्ट है तो हमने एंटर प्रेस किया तो देखिए हैविंग में रेफरेंस आ गया। यहां पर आपको वाउचर रखना है, एक ही ऑप्शन आएगा। हैविंग में आपके सामने लिस्ट खुलेगी पर्टिकुलर की, उसमें से हमने क्या किया, रेफरेंस को यहां पर सिलेक्ट कर लिया क्योंकि हमें रेफरेंस नंबर खोजना है। अब इस जगह पर आप देखेंगे तो यहां पर है रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और कई सारे ऑप्शन यहां पर खुलकर आ गए। ऑप्शन कई सारे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण 3 ऑप्शन है उनके बारे में हम आपको बताएंगे। उसी का यूज करके आप बहुत ही आसानी के साथ इस रेफरेंस नंबर को खोज सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहां पर इक्वल टू। रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में से हमने इक्वल टू को सिलेक्ट किया। अब इस जगह पर कर्सर है तो दोस्तों इक्वल टू का मतलब यह है कि जो भी रेफरेंस नंबर आप खोजना चाह रहे हैं
वो सेम टू सेम आपको यहां पर डालना है। तो हमारा ये रेफरेंस नंबर क्या था, GST GWA 954। तो हमने यहां पर पूरा का पूरा रेफरेंस नंबर जो था वो यहां पर डाल दिया। इक्वल टू का मतलब ये है कि आपको यहां पर सेम टू सेम जो भी आप रेफरेंस नंबर खोज रहे हैं वो सेम टू सेम आपको यहां पर लिख देना है, टाइप कर देना है। और यहां पर है कंडीशन, एंड ऑफ लिस्ट कीजिए, एंटर प्रेस किया तो ये देखिए आपके सामने यहां पर GST GWA 954 नंबर यानी 954 नंबर का जो रेफरेंस नंबर था वो आपके सामने देखिए सेकंडों में खुलकर आ गया। होता ये कि आपके सामने डे बुक में हजारों एंट्रियां होती और उन हजारों एंट्रियों में आपको खोजने में बहुत दिक्कत आती। तो यहां पर देखिए F12 रेंज का हमने इस्तेमाल किया और सेकंडों में हमने इस रेफरेंस, इस जो सप्लायर इनवॉइस नंबर था, रेफरेंस नंबर था, उसको हमने खोजकर सामने ले आए और हमको उसके बारे में पूरी जानकारी यहां पर मिल रही है कि कौन कौन से स्टॉक आइटम हमने परचेज किए और उसका अमाउंट भी यहां पर शो हो रहा है। एस्केप की प्रेस करते हैं और हम इस जगह पर आ जाते हैं। फिर से हम अल्ट के साथ F12 प्रेस करते हैं। अब देखिए यहां पर तो बाउचर और रेफरेंस ही रहना है। इक्वल टू की जगह अब सेकंड ऑप्शन आपको बताते हैं, यहां पर है स्टार्टिंग विथ। इक्वल टू की जगह हमने स्टार्टिंग विथ कर दिया और यहां पर हम स्टार्टिंग का जो भी डालेंगे, जैसे मान लीजिए GST GWA हमने डाल दिया और एंटर प्रेस किया, एंड ऑफ लिस्ट की तो ये देखिए जिन जिन भी रेफरेंस नंबर पर GST GWA है वो सारे के सारे यहां पर खुलकर आ गए। कोई भी बाउचर एंट्री को हम देखिए यहां पर सेलेक्ट करके और एंटर प्रेस किया तो ये देखिए यहां पर GST GWA वाले सारे के सारे रेफरेंस नंबर यहां पर आ गए। अगर आपको GST.GWA के सारे रेफरेंस नंबर चाहिए होंगे तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग विथ यहां पर लिख देंगे। कहने का मतलब यह है कि जब आपको स्टार्टिंग के कुछ नंबर याद हैं तो उससे भी स्टार्टिंग के कुछ डिजिट याद हैं उससे भी आप खोज सकते हैं। अल्ट के साथ F12 प्रेस किया। अब हमने आपको इक्वल टू बता दिया, स्टार्टिंग विथ बता दिया, अब बताते हैं एंडिंग विथ। अब यहां पर हमने डाल दिया एंडिंग विथ। एंडिंग विथ का मतलब यह है कि लास्ट के कुछ डिजिट, लास्ट के कुछ नंबर आप यहां पर सिलेक्ट डाल देंगे तो उससे भी आपको ये खोज कर दे देगा रेफरेंस नंबर। अब यहां पर रेफरेंस नंबर क्या था, GST GWA 954। अब हम यहां पर क्या करते हैं, सिर्फ 954 डाल देते हैं, यानी एंडिंग के, एंड के जो 3 अक्षर हैं, 3 जो डिजिट थे वो हमने यहां पर डाल दिए और एंटर प्रेस किया, एंड ऑफ लिस्ट की तो ये देखिए केवल हमने 954 डाला था तो ये देखिए लास्ट के 3 जो डिजिट थे 954 उसी से इसने खोज कर दे दिया कि ये आपका रेफरेंस नंबर रहा 954 वाला। एस्केप की प्रेस करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से क्या है कि यदि आप इक्वल टू डालेंगे तो आपको पूरा का पूरा सेम टू सेम रेफरेंस नंबर डालना होगा। स्टार्टिंग विथ रखेंगे तो आपको आगे के जो भी डिजिट है, नंबर है, उनसे भी आप खोज सकते हैं। और एंडिंग विथ कर देंगे तो एंड के कुछ डिजिट या कुछ अंक यदि आप यहां पर टाइप कर देंगे तो उससे भी आपको खोजकर रेफरेंस नंबर यहां पर दे दिया जाएगा। एस्केप की प्रेस करते हैं, आ जाते हैं डे बुक पर। तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि कोई भी रेफरेंस नंबर है उसको आप सेकंडों में यहां पर खोज सकते हैं, सामने ला सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई बाउचर नंबर खोजना है, कोई विशेष बाउचर नंबर है वो आपको खोजना है तो अल्ट के साथ F12 प्रेस किया हमने, यहीं से यहां पर आपको बाउचर ही रखना है। पर्टिकुलर में से अब हमको क्या ढूंढना है, बाउचर नंबर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इसी लिस्ट में जाएंगे तो ये देखिए आपको यहां पर बाउचर नंबर शो होगा ऑप्शन, यहां पर हैविंग में कर दिया हमने बाउचर नंबर। पहले हम रेफरेंस नंबर खोज रहे थे तो हमने यहां पर रेफरेंस नंबर किया था, अब हम बाउचर नंबर खोज रहे हैं तो यहां पर हमने बाउचर नंबर कर दिया। तीनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं, इक्वल टू किस तरह से यूज करना है, स्टार्टिंग विथ किस तरह से यूज करना है और एंडिंग विथ किस तरह से यूज करना है। अब यहां पर हम इक्वल टू डाल देते हैं क्योंकि हमें जो खोजना है वो है PT/11, यानी ये वाला बाउचर नंबर हमको खोजना है। हमने इक्वल टू में डाल दिया PT/11 और कंडीशन में एंड ऑफ लिस्ट की तो ये देखिए हमारे सामने यहां पर PT/11 बाउचर नंबर सेकंडों में खुलकर सामने आ गया और इसके संबंध में सारी जानकारी हम यहां से ले सकते हैं।
एस्केप की प्रेस करते हैं, फिर से हम आ जाते हैं डे बुक पर। तो इस तरह से आप कोई भी वाउचर नंबर यहां पर अल्ट के साथ F12 करके और यहां पर कोई भी वाउचर नंबर आप खोज सकते हैं और इस जगह पर इक्वल टू, स्टार्टिंग विथ और एंडिंग विथ यूज करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं वाउचर नंबर, फिर से देखते हैं। अल्ट के साथ F12 प्रेस किया और यहां पर हमने वाउचर डाल दिया और अब हमको वाउचर नंबर ढूंढना है, तो हमने यहां पर वाउचर नंबर कर दिया। अब हमको वाउचर नंबर 2 खोजना है, तो हम क्या करेंगे, हैविंग में वाउचर नंबर डाल दिया और इस जगह हम ले लेंगे इक्वल टू और इस जगह हमने डाल दिया 2, ठीक है ना। अब हमको 2 नंबर का, अभी तो हमने क्या किया था, सेल्स का था, परचेज का था, उसकी बात की थी। अब हम बात करते हैं अन्य हमारे कोई भी वाउचर नंबर है, पेमेंट का है, रिसिप्ट का है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या कॉन्ट्रा वाउचर है तो 2 नंबर का हमको वाउचर खोजना है। अब यहां पर हमने 2 कर दिया, यानी वाउचर में वाउचर किया, यहां पर वाउचर किया, हैविंग में हमने वाउचर नंबर कर दिया और यहां पर इक्वल टू कर दिया 2, यानी 2 नंबर का हमको वाउचर खोजना है। अब 2 नंबर हमने यहां पर डाल दिया, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे तो ये देखिए यहां पर 2 नंबर के जितने भी वाउचर है वो खुलकर आ गए। परचेज का भी 2 नंबर का आ गया, पेमेंट का भी 2 नंबर का वाउचर आ गया और रिसिप्ट का भी 2 नंबर का वाउचर आ गया। सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो इसकी जानकारी हम ले सकते हैं। लेकिन अल्ट के साथ F12 प्रेस करते हैं। अब हमको 2 नंबर का वाउचर ढूंढना है, तो मैंने ढूंढ लिया। अब हमको 2 नंबर का पेमेंट वाउचर ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर कंडीशन में एंड का यूज करेंगे। एंड कर दिया हमने और यहां पर एक ही ऑप्शन है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन में, तो यहां पर हम वाउचर सिलेक्ट कर देंगे। हैविंग में पर्टिकुलर की लिस्ट फिर से आ गई। अब हमको क्या करना है, यहां पर पेमेंट वाउचर का 2 नंबर का पेमेंट वाउचर खोजना है, तो हैविंग में हम क्या करेंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे, क्योंकि सारे जो वाउचर हैं, पेमेंट वाउचर है, रिसिप्ट वाउचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारे जो वाउचर हैं वाउचर टाइप में आते हैं। तो यहां पर अब हमने वाउचर टाइप कर दिया, ठीक है ना। विथ में हम रखेंगे नेम, एक ही ऑप्शन है, विथ में नेम रख दिया। इस जगह हम डाल देंगे इक्वल टू, क्योंकि हमें पता है जो खोज रहे हैं वो पूरी की जानकारी है, तो इक्वल टू यहां पर डाल दिया और यहां पर डालेंगे हम पेमेंट। अब आप समझ लीजिए कि यहां पर पहले क्या किया था, हमने 2 नंबर का वाउचर खोज रहे थे, तो सारे वाउचर नंबर 2 के आ गए थे। और आप कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, रिसिप्ट है या परचेज सेल्स में भी है, तो वो सारे के सारे यहां पर आ जाएंगे। लेकिन हमें केवल पेमेंट का 2 नंबर का वाउचर देखना था, तो हमने उसकी यहां पर सेटिंग की। यहां पर तो पहले मैंने बता दिया था इक्वल टू तक, यहां पर एंड रखेंगे, यहां पर वाउचर एक ही ऑप्शन आता है, वाउचर ले लेंगे। हैविंग में आप करेंगे वाउचर टाइप और विथ में नेम रखते हुए यहां पर एक ही ऑप्शन आएगा, तो विथ में नेम ले लेंगे और यहां पर इक्वल टू कर देंगे पेमेंट। अब जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो पेमेंट का 2 नंबर का वाउचर हमारे सामने आ जाएगा। एंड ऑफ लिस्ट की, ये देखिए 2 नंबर का वाउचर हमारे सामने पेमेंट का अकेला खुलकर आ गया। एंटर प्रेस करेंगे तो सारी जानकारी यहां पर हम ले सकते हैं। ये पेमेंट का 2 नंबर का वाउचर हमारे सामने है। एस्केप की प्रेस करते हैं, फिर से हम आ जाते हैं डे बुक पर। अब दोस्तों हम बात करते हैं नरेशन की। हम कोई भी वाउचर एंट्री करते हैं तो वाउचर एंट्री करते समय हम नरेशन में कोई ना कोई टिप्पणी रखते हैं जो भी उस एंट्री से संबंधित होती है। अब अचानक हमसे ये कह दिया जाता है कि हमको चेक नंबर 1 2 3 4 5 8 इसके संबंध में हमें जानकारी चाहिए। तो दोस्तों यहां पर वही वाली बात आ जाती है, यहां पर सैकड़ों हजारों एंट्रियां होती हैं, तो इनको खोजने में हमें समय लगेगा। तो अल्ट के साथ हमने क्या किया, F12 प्रेस किया। यहां पर आपको टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन में वाउचर ही रखना है, एक ही ऑप्शन है। अब इस जगह पर हमको नरेशन खोजना है, तो यहां पर क्या करेंगे, पर्टिकुलर की लिस्ट में आपको एक नरेशन ऑप्शन शो होगा। ये देखिए नरेशन ऑप्शन शो हो गया, इसको आपको सिलेक्ट कर देना है। अब यहां पर वही स्थिति है, इक्वल टू, स्टार्टिंग विथ और एंडिंग विथ यूज करते हैं। अब यहां पर इक्वल टू डाल देते हैं और हमने जो नरेशन में लिखा, तो हमने क्या लिखा था नरेशन में, चेक नंबर, तो यहां पर हम डाल देते हैं CH नंबर। और कितना खोजना है, 1 2 3 4 5 8 123 458 नंबर का चेक नंबर। हमने जो वाउचर एंट्री की है, किसी वाउचर एंट्री में हमने चेक नंबर 1 2 3 4 5 8 ये डाला है, उसको हमें खोजना है कि कौन सी वाउचर एंट्री में हमने ये चेक नंबर डाला या ये चेक हमने किसको दिया है। कंडीशन आ गई यहां पर एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और देखिए पेमेंट का ये वाउचर खुलकर आ गया। और इस वाउचर में हमने देखिए यहां पर नरेशन में लिखा था चेक नंबर
123,458 1 2 3 4 5 8। तो देखिए इसने सेकंडों में खोज कर दे दिया, यानी हमारी हजारों एंट्रियों में हमने जिन जिन भी एंट्रियों में नरेशन डाला था उन सारी एंट्रियों में से उसने जिसको हम चाह रहे थे वो वाला देखिए यहाँ पर एंट्री खुलकर आ गई, जिसमें कि हमने चेक नंबर ये पेमेंट जो किया था इस चेक से पेमेंट किया था तो खुलकर आ गया। एस्केप की प्रेस करते हैं, अल्ट के साथ F12 प्रेस करते हैं। अब हमें यहां पर मान लेते हैं कि इक्वल टू की जगह हमें सिर्फ एंडिंग पता है, तो हम क्या करेंगे यहां पर 123,458 नंबर का हमारा जो चेक नंबर है, तो यहां से हम लास्ट के 3 डिजिट भी ले सकते हैं। सारा छोड़ देते हैं, चेक भी छोड़ देते हैं, चेक नंबर लिखा है वो भी छोड़ देते हैं, और 1 2 3 4 5 8 है, यानी 123,458 में हम सिर्फ 458 यहां पर लिखकर देखते हैं। यहां पर नरेशन लिखा हुआ है 458 है, और इसको यहां पर 458 एंडिंग विथ हमने ले लिया, और कंडीशन में हमने एंड ऑफ लिस्ट की। तो ये देखिए केवल हमने अंत आखिरी की जो 3 डिजिट थे 4 5 8 वो ही यहां पर लिखे थे, और हमने क्या कर दिए थे एंडिंग विथ कर दिया था। इससे क्या हुआ कि एंड के जो 3 अक्षर हमने डाले थे, जो 3 डिजिट हमने डाले थे, 3 नंबर डाले थे, उसी से हमारे सामने ये वाली एंट्री खुलकर आ गई, और चेक नंबर यहाँ पर नरेशन यहाँ पर जो 458 नंबर था लास्ट का उससे भी हमने यहाँ पर खोज कर ली। अब मान लेते हैं अल्ट के साथ F2 प्रेस करते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि चेक नंबर 123 जो हमारी चेक बुक थी वो हमारी हमने कहां कहां यूज की है, किस किस को हमने वो चेक दिए हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे एंडिंग विथ की जगह हम ले लेंगे स्टार्टिंग विथ, और इस जगह हम डाल देंगे CH चेक नंबर 1 2 3, और कंडीशन में एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। अब देखिए यहां पर जो भी नरेशन है, जिन नरेशन में हम चेक नंबर हमने डाले हैं वो सारे के सारे यहां पर आ गए, कौन से, जिनकी शुरुआत में 1 2 3 है। कोई भी वाउचर एंट्री को हम खोलते हैं तो देखिए यहां पर चेक नंबर 1 2 3, यानी इस सीरीज के चेक हमने जिस जिसको भी दिए हैं वो सारे के सारे यहां पर खुलकर आ गए। सबसे पहली एंट्री देखते हैं, तो यहां पर भी देखिए चेक नंबर 1 2 3 शुरुआत में आ रहा है, तो वो यहां पर आ गया क्योंकि हम स्टार्टिंग विथ से खोज रहे थे इस नरेशन को। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस जगह से डे बुक से आप F12 रेंज लगाकर और ये सारी जानकारी ले सकते हैं। किसी भी रेफरेंस नंबर को, विशेष रेफरेंस नंबर को आप सेकंडों में खोज सकते हैं, वाउचर नंबर को भी सेकंडों में खोज सकते हैं, और नरेशन में किसी भी वाउचर एंट्री में नरेशन में आपने जो भी लिख रखा है, कुछ भी लिख रखा हो, मैंने आपको एक उदाहरण दिया है चेक नंबर का, इसके अलावा आपने जो कुछ भी लिख रखा है उसको आप इक्वल टू से भी खोज सकते हैं, स्टार्टिंग विथ से भी खोज सकते हैं, और एंडिंग विथ से भी खोज सकते हैं। अब दोस्तों बताते हैं आपको एक बात जिसकी आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर वाउचर एंट्री करते हैं, F9 प्रेस किया हमने, यहाँ पर परचेज की एक एंट्री करते हैं, और हमको ये परचेज की एंट्री करनी थी 1 अगस्त में। हमने F2 प्रेस किया और 1 अगस्त की जगह 1 तो हमने डाल दिया, गलती से यहाँ 8 की जगह हमने 4 डाल दिया, और हमने इस एंट्री को GST/CWA/978 गंगा ट्रेडर्स हमारी पार्टी है, और यहाँ पर जो भी स्टॉक आइटम है उसको हमने यहाँ पर परचेज कर रहे हैं। अब हमसे गलती क्या हो गई कि हमको यहाँ पर 1 अगस्त डालनी थी तारीख, और गलती से क्या हुआ हमने F12 जब प्रेस किया तो 1 के बाद हमने 8 डालना था, 8 की जगह हमने क्या किया 4 डाल दिया, तो हमारी ये एंट्री कहाँ चली जाएगी 1 अप्रैल में चली जाएगी। अब हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, एस्केप की प्रेस करके बाहर आते हैं, और यहां से हम जाते हैं परचेज रजिस्टर में। यहां पर देखते हैं तो अगस्त में कोई एंट्री यहां पर शो नहीं हो रही। अब दोस्तों हमारी ये एंट्री गई तो गई कहां, हमको ये एंट्री ढूंढनी होगी और एंट्री को सही करके अगस्त में लाना होगा। अब इससे पहले अप्रैल मई जून जुलाई के जो मंथ हैं, या मान लीजिए हम मार्च के मंथ में करते हैं, और इससे पहले की जो भी एंट्री है, अभी एंट्री हमारी कहां गई हमें इसको खोजना होगा, क्योंकि ये एंट्री आगे तो कहीं शो नहीं हो रही है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में कहीं शो नहीं हो रही है, और अगस्त मंथ में भी शो नहीं हो रही है। इसका मतलब ये किसी
पहले के जो मंथ है उनमें चली गई है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो हिसाब किताब है वो गड़बड़ा जाएगा। जीएसटी पोर्टल पर आप जो जानकारी दे चुके हैं वो फिर आप बाद में जब देखेंगे तो मैच नहीं करेगी आपकी इससे, तो आपको उसको खोजना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, बहुत ही आसानी के साथ इसको हम खोज सकते हैं। डे बुक में जाएंगे और यहां पर अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दिया और पूरा पीरियड हम यहां पर ले लेते हैं। अब सारी एंट्री यहां पर आ जाएंगी। अब हमको खोजना है, क्या खोजना है, हमारा जो रेफरेंस नंबर है उसको हमें खोजना है। तो अल्ट के साथ F12 प्रेस किया, यहां पर डाल देंगे रेफरेंस नंबर, रेफरेंस हमने सिलेक्ट कर दिया और यहां पर हम डाल देंगे एंडिंग विथ ले लिया। अब हमको कौन सा नंबर का खोजना था, 978 यहाँ पर डाल दिया। एंड ऑफ लिस्ट की, तो ये देखिए यहाँ पर खुलकर आ गया, ये वाला जो भी एंट्री थी 978 नंबर की ये आ गई। और देखिए यहाँ पर आपने गलती समझ में आ गई कि 1 अप्रैल में हमने ये एंट्री कर दी थी, तो हम इसको सुधार सकते हैं। F2 प्रेस करेंगे और अब हम क्या करेंगे, 1 अगस्त कर देंगे और इसको कंट्रोल 1 के साथ एक्सेप्ट कर देंगे। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इसको खोज लिया। अब हम जब देखेंगे तो ये देखिए हमारी एंट्री अगस्त में शो होने लगी। ये देखिए अगस्त की हमारी जो एंट्री थी वो यहाँ पर शो होने लगी, हमने अपनी गलती को सुधार लिया। तो सेकंडों में हमने ये कार्य कर लिया। तो दोस्तों इस तरह से F12 रेंज लगाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आप डे बुक से ही इसको लगाएं। देखिए यहाँ से हम DAP प्रेस किया, हमने परचेज रजिस्टर में यहाँ पर आ गए और परचेज रजिस्टर में आने के बाद यहाँ पर हमने क्या किया, अगर हम अप्रैल मंथ को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और यहीं से हम अल्ट के साथ F2 प्रेस करके पूरा पीरियड ले लेते हैं, तो पूरा पीरियड ले लिया तो सारी की सारी एंट्री यहाँ पर आ गई। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए F12 रेंज आपके सामने शो हो रहा है। परचेज रजिस्टर है ये, पहले हम डे बुक से कर रहे थे इसको यूज, अब देखिए परचेज रजिस्टर हमने खोल रखा है और यहाँ पर F12 रेंज है। जब भी आपको यहाँ पर F12 रेंज शो हो तो आप यहाँ से भी F12 रेंज को लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने माउस क्लिक किया तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी खोज सकते थे। रेफरेंस नंबर यहाँ पर डाल देते हैं और यहाँ पर एंडिंग विथ डाला हमने और 978 डाला, तो ये देखिए यहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। तो जिस भी जगह आप देखें F12 रेंज अगर यहाँ पर शो हो रही है तो आप उस जगह से भी इसका यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आज का विषय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।